अधिकार बढ़ने के लिए, इसी तरह योग का कंट्रीब्यूशन, योग योगियों योगी आत्माओं का बढ़ने का कंट्रीब्यूशन। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। स्लो कर दो वॉल्यूम। 27:4। मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी। अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेगी। सर्वगुण धारण होंगे। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चे भी कौन सी रेस कर रहे हो और उस रेस में थकावट कब आती है? याद की रेस कर रहे हो। रेस का डेस्टिनेशन क्या है हमारा? परम धाम। रेस का डेस्टिनेशन सतयुग में जाने का। परम धाम रेस का डेस्टिनेशन है हमारा। ये तो सतयुग में डिमोटिवेशन है। सतयुग में जाने का। जो पढ़ के या सुन के आए वो नहीं बोले। देवता बनना एक्यूरेट कैसे होता है? हैं? विजय माला के दाने का रेस है। विजय माला का दाना बनना वो रेस है। और उस रेस में थकावट कब आती है? रेस में भी थकावट कब आती है? वैसे भी अगर रेस करो ना, फास्ट चलो, तो थकावट ज्यादा कब आती है? दूसरों को देखते हैं, आवाज करते हैं, नहीं उसमें भी थकावट जल्दी आती है। इसलिए क्यों साइलेंस में वॉक करने का सिस्टम होता है। तो यहाँ रेस में थकावट तब होती है जब पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं है तो फिर दूसरे पर ध्यान होता है। तो बाबा कह रहे, तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। इस रेस में कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं, कोई थक जाते हैं। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं, मैनर्स सुधरते नहीं। तो ऐसे बच्चों पर शक पड़ता है जिसका पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, मैनर्स सुधरते नहीं है। तो क्या शक पड़ेगा बाबा कि ये कल नहीं रह सकेंगे? खाना ही नहीं खाया, पढ़ाई मतलब खाना, और योग मतलब हजम करना। तो पहले तो हजम तो नेक्स्ट है ना, पहले तो खाना खाना है, बाद में हजम होगा ना। तो अगर ऐसे बच्चों पर शक पड़ता है कि ये कल नहीं रह सकेंगे, फिर तो शरीर मर जाएगा। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आती है। फिर कहते अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना है वो देखा जाएगा। ये भी तो वंडर है ना। अच्छा, गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। भगवान उवाच, ये बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य को अथवा देवता को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। परमात्मा है ही एक, जिसके मंदिर भी बनते रहते हैं, जिसको शिव सोमनाथ कहते हैं। वह आकर बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर में याद करो। मैं परम धाम का निवासी हूँ। मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहां करना है जहाँ आप जाना है। कभी भी बाबा को याद, चाहे बाबा यहाँ सामने बैठे, याद बाबा को परम धाम ही करना। ऐसा क्यों सिस्टम है? जगह पवित्र है इसलिए। तो ये हम यहाँ रह रहे तो ये पवित्र नहीं। याद आने की। सामने देहधारी दिख रहा है ना, जिससे बुद्धि उसमें नहीं जाके निराकार की तरफ ही फोकस रहेगा कि ज्ञान वो देगा। निराकार के तरफ, निराकार में ही का ही संकल्प जो है। यहाँ फिर भी शरीर दिख रहा है, तो वो शरीर के कनेक्टेड चाहे पॉजिटिव गुण ही याद आए, लेकिन वो शरीर के कनेक्टेड याद आ जाए।
तो इसलिए बाबा कहते हैं जिसको परमात्मा है ही एक, मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ तुमको मुझे वहां याद करना है जब जाना है, जहां जाना है, ऐसे नहीं यहाँ याद करना है। और आत्मा समझकर परम धाम में हम शिव बाबा को याद करना परम धाम का ही पॉसिबिलिटी है। कहीं न कहीं ये शरीर का, मैं शरीर धारण किया है, ये शरीर द्वारा कर्म करा रही हूँ, इतना भी तो संकल्प आ सकता है ना यहाँ। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं यहाँ याद करना है, मैं यहाँ आया हूँ तुम बच्चों का बुद्धि योग वहां लगाने के लिए। हे बच्चे मुझे अपने परम धाम घर में याद करो। यह तो समझते हो कि इस तमोगुणी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे, कोई के कैसे है, तो जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको जरूर अच्छा कहेंगे। कोई तो ऐसे है जो कितना भी माथा मारते हैं, सुधरते नहीं है, श्रीमत पर चलते ही नहीं है, उनके लिए समझा जाता है। बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइटल बाबा ने दिया है, ये बहुत अजामिल है, नहीं पढ़ते हैं। अजामिल मालूम है ना, वर्स्ट बच्चा को अजामिल कहते हैं। राक्षस नहीं था लेकिन आसुरी गुण बहुत थे, उस तरह का वो बताया नहीं। मतलब वैसे नहीं बताया कि ये मारा, या जैसे श्री कृष्ण और श्री राम के लिए बताते ना ये राक्षस मारते हैं ये, पर तो उसके आसुरी गुण की स्पेशलाइजेशन बहुत। नहीं, उसका वो अपवित्रता में चला गया था ना, हाँ वही, फिर ब्राह्मण का जन्म अपवित्रता, दिखा फिर के पैसों का और लोभ, वो सब कुछ बताया है उसमें, इम्प्योरिटी। तो मास्टर तो वही है, कमांडर तो काम ही है ना। बाबा कहते हैं उनके लिए समझा जाता है ये बहुत अजामिल है, नहीं पढ़ते हैं तो जाकर अधम गति या कनिष्ठ पद पाएंगे। उत्तम मध्यम कनिष्ठ 3 प्रकार के पद होते हैं। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनके लिए समझना चाहिए यह तो, और आगे का अजामिल से भी अजामिल है, श्रीमत पर नहीं चल। पहला श्रीमत है पढ़ाई, दूसरा श्रीमत है प्योरिटी। जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करते आए, यही है था ना, वो दुनिया में कहते हैं ना पाप आड़े आते हैं हमको पुण्य कर्म करने के लिए। तो पढ़ाई नहीं करना, कभी कभी अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेल कर पाते है, सब कुछ कर सकते नहीं आते, नहीं करते। और दूसरा कभी मन ही नहीं करता, तो क्या कहेंगे ये उस आत्मा का विक्रम का हो जाए जो ये कार्य नहीं कराता है। तो जो अच्छी रीति धारण करते तो उनको जरूर अच्छा कहेंगे। बल किसका ये अच्छा जन्म है, किसका अच्छा नहीं है, तो भी पढ़ाई से ऊंच चढ़ सकता है। अब तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म कैसे पास किए हैं, हम भविष्य उच्च पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाप कहते हैं अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को भी देखो। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं अपनी चाल को सुधारो। जो समझते हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं वह फिर औरों को भी बनाते हैं। तो मतलब औरों को बनाने का जिसको संकल्प होगा मतलब वो स्वर्ग के लायक है। उनकी चलन में बहुत फर्क है, यहाँ देवतापना दिखाना है, असुरपना दिखाने से पदभ्रष्ट हो जाएगा। वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे, रावण ने कब्र दाखिल बना दिया, बाप आकर कब्र से निकालते हैं। दुनिया इस समय कब्रिस्तान है, उसमें भी नंबर 1 है भारत। पहले पहले नंबर 1 परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। बाप समझाते हैं अपनी शक्ल तो देखो, तुम दैवी चलन चलने के लायक हो। कैसे देखे कि दैवी चलन चलने के लायक हो, दैवी चलन चलना ही तो शक्ल देखना है ना। मतलब क्या हम आगे बढ़ सकेंगे इस तरह से, चलन चलना है ना। समझते हम श्रीमत पर चल रहे हैं, खुद ही देखो। तो पहले क्या कहा, अपनी चाल को देखो। वैसे स्वयं की महीनता की मिस्टेक्स, मतलब मिस्टेक्स एकदम महीनता में जाने से आता है।
जब बाह्य मुक्ता होता है, जब दूसरों को देखते हैं, तो दूसरों का फोकस होता है ना, दूसरों की गलती दिखाई देती। जब खुद पर फोकस होता है तो खुद की गलती दिखाई देती। और खुद पर फोकस के लिए चाहिए एकदम शांति, साइलेंस। साइलेंस में बैठ के रिवाइंड करो अपनी कैसेट को। मैंने ये कहा, ये ठीक कहा? जिस तरह कहा, चाहे शब्द बराबर थे, फिर जिस तरह का वो ठीक कहा। तो समझते हो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। तो 3 बातें बाबा ने कहा। एक तो चाल को देखो, हम दैवी चलन चलने के लायक है ये देखो। दूसरा, समझते हम श्रीमत पर चल रहे हैं, खुद ही समझो। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चों मिसल गुण आते जाते हैं। फोर्थ, मम्मा बाबा, दादिया भी नहीं बोला बाबा ने। और अनन्य बच्चों मिसल, मतलब वो भी हो गए ना दादिया। गुण आते जाते हैं। काम को तो छोड़ा, अच्छा क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। कितनी बातें कहा चेक करने को। 1 2, चाल चलन चलने के लायक, श्रीमत पर, मम्मा बाबा और काम को जीता। लेकिन क्रोध का भूत, ये दोनों भूत बहुत खराब है। क्रोध से तो एक दो को जलाएंगे। यह बड़ा भारी दुश्मन है, इनको भी भगाना चाहिए। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूं तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। श्रीमत मिलती है इसलिए, श्रीमत मिलती ही इसलिए है कि आत्मा अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए। जब तक योग नहीं है तब तक कुछ सुधर नहीं सकते। जितना बाबा को याद करेंगे, एक्चुअली योग ये साइलेंस टेक्निक है ना। हम जैसे ही साइलेंस में जाएंगे 100% रियलाइजेशन। तो चाहे 5 मिनट भी योग करें ना, लगेगा कि यस। तो तब तक सुधर नहीं सकते। अच्छा, जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी। और गुण धारण नहीं करेंगे तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे, और फिर 5 मिनट के बाद क्रोध कर लेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई है, तो उनको मिटाने में टाइम तो लगता है ना। तो इन भूतों को पूरा वश करना है। लोभ मोह ये फिर है उनके, लोभ मोह यह फिर है उनके छोटे छोटे बच्चे। किसके? काम क्रोध के बच्चे है मोह। काम विकार से तो मोह होता है। जहाँ काम विकार नहीं वहां मोह नहीं आएगा। और फिर मुझे काम ही मुझे लगता है काफी है। माँ बाप समझ लो, काम और क्रोध। काम के कारण लोभ किसके लिए करना है, लालच किसके लिए है, जिसके साथ मोह, जो मेरा है। स्कैम्स किसके लिए हो रहे हैं, जितने भी स्कैम्स हुए उनके अपने बच्चों की, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज को ही। तो बाबा इसलिए कहते हैं लोभ मोह या फिर उनके छोटे छोटे बच्चे। विकारों की भूत भी नंबरवार है। पहले अशुद्ध अहंकार, फिर काम और क्रोध। ये शिक्षा और कोई दे ही न सके। तो बच्चे देही अभिमानी बनो, देही को याद करो। सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते हैं, कहते आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते तुम देही आत्मा हो, न कि देही परमात्मा। परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। कितना है ना, सारे परमात्माओं और परमात्मा की डिस्टिंग्विशिंग फीचर जन्म मरण से न्यारा। तो सारे परमात्मा कैसे हो सकते? और परमात्मा आत्माएं प्लूरल बोलते हैं, परमात्माएं बोलते हैं कभी। तो सारे परमात्मा कैसे हो सकते? और फिर थर्ड जस्टिफिकेशन उनका, रूप अनेक है वो एक। इतने सारे रूप हो, इतने सारे वो सबके नेचर हो, और फिर वो एक कैसे हो सकता?
जिस काम भी अलग, नाम भी अलग, हाँ, स्वभाव भी अलग, फिर एक कैसे हो सकते? एक परिवार के हो सकते, वो ठीक है, लेकिन नाम बेशक फिर भी अलग अलग हो सकता है। हमको कोई अ, बिट्टू कहेगा, मिट्टू कहेगा, चिट्टू जो भी कहेगा अलग अलग नाम से, लेकिन रूप तो वही होएगा ना, स्वभाव तो वही होगा। तो बाबा कहते हैं, तो अगर सब कुछ डिफरेंट है तो परमात्मा कैसे हो सकता है? परमात्मा तो जन्म मरण रहित है, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ये बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत तो कोई भी समय आ जाएगा, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहेंगे, आपदाएं आई की आई, आजकल आजकल करते मर जाएंगे, फिर पद नहीं पा सकेंगे। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं। बाप सब बच्चों को जानते हैं। रावण ने तो सबको बिल्कुल गंदा बना दिया है। इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, आसुरी दुनिया। अब तुमको देवता बना रहे हैं, श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे। स्कूल में पढ़ाते भी है, मैनर्स भी सिखलाते हैं, यहाँ भी मैनर्स सीखते हैं। मुख्य है दैवी चलन। अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा है, ये सबको गिराते हैं। घड़ी घड़ी देहाभिमान आ जाता है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। माया ने तो सबके पंख काट दिए हैं, कोई भी पंख काट दिए। क्या प्रूफ है? कोई भी वापस जा ही नहीं सकते पंख के बिगड़, क्योंकि वहां ये कौन सी है ना, विदेश में ट्रेन नहीं जाती है ना, पैदल रास्ता नहीं है, यही ऐसे ही करना पड़ता है, उड़ना ही पड़ता है। तो परम धाम भी ऐसा ही है। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है, हमको कितना टाइम लगता है परम धाम पहुंचने में? 1 सेकंड में कौन पहुंच सकता है? सभी बस खाली टिकने का नंबर वार। अभी तो वैसे हम रोज कर ही रहे हैं पुरुषार्थ, आप देखो 21 डेज हम करेंगे ना ऐसे वाला पुरुषार्थ, 100%, 10-10 मिनट, 15 मिनट पता भी नहीं चलेगा। ये लेवल आ जानी चाहिए। 10 मिनट परम धाम, कितने विक्रम विनाश हो जाएंगे, इतना पावरफुल वो। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कोई भी वापस जा नहीं सकते, परंतु आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है, परंतु परमधाम में कोई जा ही नहीं सकते। पतित पावन बाप के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले जा ही नहीं सकते, न पावन साकारी दुनिया में आ सकते। पतित पावन बाप के सिवाय मनुष्य आने जाने को भी समझ नहीं सकते, जबकि विनाश होना है। मच्छरों सदृश सबको बाप ले जाएगा। अच्छा फिर क्या होगा? मच्छरों सदृश सबको ले जाएगा, फिर क्या होगा? कुछ भी समझते नहीं। बाप आई है नई दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। ये कोई थोड़ी समझते कि गीता के भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया। जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बरोबर रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे विनाश उजाला प्रज्वलित हुई और दुनिया विनाश हुई। जिनको राजयोग सिखाया वो फिर राजाओं के राजा लक्ष्मी नारायण बने। तुम जानते हो हम भगवान से पढ़ते हैं, पढ़कर स्वर्ग के मालिक, पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। परंतु तुम जानते हो हम सारे, आगे तो क्रिश्चियन का राज्य था, अब फिर ये भारतवासी समझते हैं कि हम मालिक है। वैसे हो ही रहा है ना, कितना ये भारत विश्व गुरु, ये वाला कंसेप्ट कितना दुनिया में कितना पावरफुल हो रहा है। तो बाबा कह रहे आगे, अब तो फिर ये भारतवासी समझते हैं हम मालिक है, परंतु तुम जानते हो, वो तो कहते हैं विश्व गुरु, और हम जानते हैं उसके आगे का स्टेप। विश्व गुरु मतलब भारत विश्व को सिखाएगा ना, सब भारत से लेंगे तो किस में बनेगा? ये तो क्लियर है। विश्व गुरु टेक्नोलॉजी में बन सकता है,
शशिबेन बताए। कितने भी अच्छी टेक्नोलॉजी आप यूज करो, लेकिन जापान मतलब उसमें बन सकता है? नहीं। हाँ कि नहीं? भारत टेक्नोलॉजी में बन सकता है? क्या लगता है? टेक्नोलॉजी में कुछ कुछ ठीक है, वैसे एक और हो सकता है, फुली नहीं, सिर्फ अध्यात्म में। हाँ हाँ, वो भी नहीं है। हाँ, वो गुरु का कंसेप्ट भी डिफरेंट है। मतलब वो एक अलग बात है, उसमें वो सीखता है। गुरु एक अलग बात है ना, गुरु ये भावना और श्रद्धा वो सब बात है। हाँ, तो बाबा इसलिए कहते हैं, वो तो कहते हैं कि अभी तो हम कहते हैं कि मालिक बनेंगे, लेकिन हम कहते हैं भारतवासी समझते हैं हम मालिक है, और पर तुम जानते हो एक और आगे का स्टेप, हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। बाप ही आकर मनुष्य को देवता बनाते, मनुष्य से देवता कैसे बनाया, कब बनाया, ये कोई की बुद्धि में ही नहीं है। भल ग्रंथ पढ़ते हैं परंतु कुछ समझते ही नहीं है। अब तुम बता सकते हो, तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, श्रीमत पर चलना है, नहीं तो पंख टूट जाएंगे। ज्ञान की पूरी धारणा होगी तो दैवी मैनर्स भी आएंगे। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, कोई न कोई अवगुण है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीता में भी है, भगवान उवाच कहते हैं, बच्चों मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ। जज बैरिस्टर आदि तो बन रहे हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाने आया हूँ। मैं हूँ स्वर्ग का रचयिता। मैं कल कल पाकर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम इस समय महान भाग्यशाली बन रहे हो। यह खेल ही ऐसा है, माया दुर्भाग्यशाली बनाती है। नंबर तो है, कोई 100%, कोई 90%, कोई 80%। जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे, शो भी करेंगे। ख्याल रखना चाहिए, हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। दिखाई देता है, जो रियली सिंसियर होते हैं ना, अभी भट्टी में थे ना, तो कुछ एक के लिए आप में से मुझे बाकी कितने स्टूडेंट्स ने कहा बहुत सिंसियर है, बहुत नंबर 1। चलो नाम नहीं लेते, लेकिन लोगों ने नोट किया कि देखो कितना ये है। तो बाबा कहते जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे, पता चल जाता है। ख्याल रखना चाहिए, हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। जैसे वो स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफर होते हैं, तो एक क्लास से दूसरे क्लास में बैठते हैं, मार्क्स निकलेगी उसी अनुसार नंबर मिलेगा, फिर ऐसे ही नंबरवार ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ भी पढ़कर तुम आत्माएं रुद्रमाला में नंबरवार पिरोएगी। उनका तो सीजरा बड़ा है ना, फिर वहां से विष्णु की विजय माला में नंबरवार आकर गद्दी पर बैठेंगे, तो नंबरवार ट्रांसफर होंगे, फिर रुद्रमाला में नंबरवार जाएंगे। कैसे बोलो विनोद भाई, रुद्रमाला में कैसे नंबरवार जाएंगे? नहीं नहीं, वो तो पता है कैसे, वहां लोकेशन कैसे होगी, सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ कैसे, मतलब कोई राइट बोल रहा है, बोलो बोलो नीति बहन। रुद्रमाला में नंबरवार पिरोएंगे। नहीं, वो तो रीजन नहीं पूछ रहे, कैसे क्या। देखो ना परम धाम। हम्म, तो अब वहां जो सिटिंग अरेंजमेंट,
जितना बाप समान होगा तो नजदीक बैठेंगे, बहुत डिफरेंस होगा, अंतर होगा तो फिर उतना ही दूरी में होगा। कौन सी बहन है, आगे आ जाए, सुषमा बहन, नीति बहन आगे आ जाए। तो बाबा कहते हैं फिर वहां से विष्णु, तो यहाँ भी पढ़कर तुम आत्माएं रुद्रमाला में नंबरवार पिरोएंगी। उनका तो सीजरा बड़ा है ना, फिर वहां से विष्णु की विजय माला में नंबरवार आकर गद्दी पर बैठेंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तो फिर वहां से विष्णु की विजय माला में भी नंबरवार आकर गद्दी पर बैठेंगे। भगवान भी ना धक्का मुक्की नहीं करते, यहाँ से गए आगे भी वहां बैठ जाएंगे, फिर वहां से वहां भी मैनर से। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं है, क्योंकि रेस चल रही है। आज बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, कल फिर ठहर जाते। आज जिसको बाप कहते हैं, कल फिर उनको, आज जिसको बाप कहते हैं, कल फिर उसको उनको फारकती दे देंगे, डिवोर्स दे देंगे। बहुतों में शक पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं, नहीं मैनर्स धारण करते, तो फिर तंग हो भागने की कोशिश करते। स्टार्ट कहाँ से होगा उसका सिम्टम? आधी मुरली, पहले पूरी मुरली सुनते थे, फिर लेट आए, फिर धीरे धीरे मिस होने लगे, फिर वंस इन अ वीक। ये सब सिम्टम है भागने के। बाबा इसलिए कहते हैं बहुतों में शक पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं, नहीं मैनर्स धारण करते हैं, तो फिर तंग वो भागने की कोशिश करते, डाइवोर्स दे देते। फिर वो देखते भी उन आत्माओं को है, जो पीछे बैठेगा किसको देखेगा? पीछे वालों को देखेगा, देखा ये सो रहा है, देखो ये कर रहा है। और जो केवल मुरली के समय भी केवल बाबा और मैं, बस ये मुझे धारण करना है, हाँ ये मुझे चेक करना है, ये है आगे बढ़ने के सिर्फ। बाबा इसलिए कहते हैं डाइवोर्स दे देते हैं। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो दिल अंदर समझते हैं, हम तो कैसे होंगे, हमारा नहीं है, हम तो थक गए हैं। नहीं है ना, यहाँ मुरली से थके है कोई? पुराने जो बच्चे हैं, थक गए। मुरली न हो तो कोई लाइफ ही नहीं। आज लाइफ की शुरुआत ही हमारी बाबा और मुरली है ना। बाबा कहते बहुत ऐसे बच्चे अब चढ़ नहीं सकेंगे। ऑनलाइन सभी ये नहीं है ना हमारे लिए। हाँ नहीं तो बोले, हाँ थके नहीं, अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा सो देखा जाएगा। नंबर 1 काम महाशत्रु तो बहुत हैरान करता है। क्रोध वाला भी तंग फारकती दे देता है। वंडर है ना, साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते हैं, उनको फारगती दे देते हैं। बल्कि अगर कुछ पहले दिन कुछ ऐसा हुआ तो दूसरे दिन तो मुरली कभी नहीं मिस करनी चाहिए। स्ट्रेस हुआ, कुछ किसी ने कुछ कहा, नारा, मतलब कई बातें हैं। जैसे ही मुरली सुनते हम सब में कितनों का अनुभव होगा ना, वो कल की सारी बातें एकदम, क्योंकि खुद की कंट्रीब्यूशन उसमें पता चल जाता है कि हाँ अगर ये बात बड़ी भी तो मेरी कुछ कंट्रीब्यूशन थी, बस उतना ही स्ट्रेस कम हो जाएगा जितना मेरा कंट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि मुझे गुस्सा आता है दूसरों के ऊपर, जब मेरा उसमें 50% कंट्रीब्यूशन है तो कितना गुस्सा कम हो जाएगा। ठीक है ना राकेश भाई? इसलिए बाबा इसलिए कहते मुरली सुनो सजनीय। तो बाबा कहते हैं क्रोध वाला भी तंगो फारगती दे देता है। वंडर है ना, साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते हैं, उनको फारगती दे देते, डिवोर्स दे देते हैं। बाप अथवा साजन किसको? सजनिया डिवोर्स देती है ना, साजन देता है क्या? बाप अथवा साजन किसको कभी डाइवोर्स नहीं देते।
चिल्ड्रन, बच्चे छोड़ के जाते हैं, पेरेंट कभी ऐसे छोड़ के नहीं जाते। चलो साजन सजनी में तो चलो दोनों को हक है, पर बाबा ने इसलिए कहा बाप अथवा साजन। हाँ यहाँ वाला है ना। फिर सजनी या डायोर्स डिवोर्स देकर भाग जाती है। अच्छा फिर बाप क्या करे? ट्रेटर बन जाते हैं। ट्रेटर बोलो, सुनीता बहन बोलेगी ट्रेटर किसे कहते हैं? इंग्लिश का वर्ड है ट्रेटर, मालूम है ना? ट्रेटर बाहर जाके निंदा करते हैं। दूसरे पार्टी में चले गए और फिर यहाँ की निंदा की, ट्रेटर बन जाते हैं। एटलीस्ट चलो एक विक्रम किया, मतलब अपना पुण्य कर्म स्टॉप कर दिया, फिर दूसरे पार्टी में चले गए, दूसरा विक्रम किया, एक पुण्य कर्म स्टॉप, फिर विक्रम, और फिर तीसरा, क्या हालत हो जाएगी। ठीक है मिस्टेक्स है, सब में है, पर बाबा में तो नहीं है ना बस। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की मिस्टेक निकालने का कोई हक ही नहीं। अगर भगवान जो मेन है उसमें प्रॉब्लम हो, ब्रह्मा बाबा में और मम्मा में प्रॉब्लम लगती है, तो फिर आप नुकसान बताओ ट्रेटर पर, उसमें तो नहीं है बस। फिर तो बाप तो कहते जितने भी ये स्कैम्स और स्पिरिचुअल वाले को पकड़े, तो वो तो मेन वालों के कारण हुआ ना। उन लोगों ने नीचे वालों को थोड़ी बोला कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये फॉलोअर ऐसा है, वो फॉलोअर ऐसा है। मेन वाला प्रॉब्लम था। तो इसलिए बाबा कहते ट्रेटर नहीं बनो। बाप तो कहते मैं तुम्हारा साजन, तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने आया हूँ। इस रावण की जेल से निकाल अशोक वाटिका में ले चलने आया हूँ। फिर भी श्रीमत पर न चल रावण की तरफ चले जाते हैं। जैसे तीर्थों से बहुत लौट आते हैं, सच्ची दिल से तो जाते नहीं है। अब तुमको ले चलते रूहानी यात्रा पर। तीर्थों में लौट आना, एक बार तीर्थ के लिए निकलते हैं ना, तो ये फॉर्मूला होता था कि कुछ भी हो जाए, नहीं, चलते रहना है। अभी ये क्या था, ये भट्टी में जाना था, मतलब कई ऐसे थे, लेट हो रही है ट्रेन, चले गए वापस घर। ये क्या है? मतलब कितना सिंपल, 4 घंटे भी, हाँ, कैंसिल करा दिया, चला ही गए, ट्रेन लेट हो रही है। एक बार तीर्थ का मतलब ये निकले मीन्स निकले, पीछे मुड़ के नहीं देखते। ऐसा होता था तीर्थ में भी, एक एक स्पिरिचुअल आउटलुक होता था तीर्थ स्थान के लिए। स्पिरिचुअल वो एक भावना ही होती थी। तो बाबा कहते तुम जानते हो ये शरीर छोड़ आत्मा है, तो अब तुमको ले चलते हैं। जैसे तीर्थों से बहुत लौट आते हैं, सच्ची दिल से जाते ही नहीं है। जिसका सच्ची दिल होगा, तो ये आश्रम वाली ट्रेन कितने बजे निकलती है कैंट से? 3:30 बजे, आश्रम एक्सप्रेस। उसमें हमारे बहुत होते हैं दिल्ली वाले। और रात को 12 बजे जब वो राजधानी निकली, उसके बाद आई 12:30 1 बजे। और वो कैंट स्टेशन पर जो बैठने वाले, सबसे बड़ी तपस्या तो उनकी थी, क्योंकि सारा समय मच्छर, बहुत मच्छर है वहां स्टेशन, और मच्छर मारते रहे, बैठे रहे। हाँ नहीं, वो थी बीकेस की बात कर रहे हो, नॉन बीकेस की वो अलग बात है। मैं इनकी तपस्या की बात कर रही हूँ। बीकेस पर चढ़े, मैंने कहा आपके चढ़ गए? बोला हाँ, सारे आए, कोई वापस नहीं गया। तो ये है, जज्बा होना चाहिए बाबा के पथ पर चलने के लिए ना, अंदर की बहुत एंथुजियाज्म, मोटिवेशन चाहिए। तो बाबा कहते हैं सच्ची दिल से जाते नहीं, तो अब तुमको ले चलते रूहानी यात्रा पर। तुम समझ सकते हो कि हम क्या पद पाएंगे चलन अनुसार। अज्ञान काल में भी कोई बच्चे आज्ञाकारी फरमान बरदार होते, कोई तो धुंधकारी निकल पड़ते। यहाँ भी ऐसे है, कितना भी समझाओ तो भी अपने हट से उतरते ही नहीं।
धुंधकारी, अजामिल, ये सब भागवत के असुर। वही धुंधकारी बहुत, गोकर्ण और धुंधकारी दो बेटे होते थे के। तो एक ये धुंधकारी ये बहुत खराब निकला। मतलब हर तरह का व्यसन ये। और जो गोकर्ण था वो बेटा बहुत अच्छा निकला। तो उसने फिर पिताजी इसके वश हुए, धुंधकारी के वश। तो इसकी फिर लास्ट में उसने उसको याद किया, ऐसे कुछ स्टोरी है। तो कोई तो धुंधकारी निकल पड़ते। यहाँ भी ऐसे कितना भी समझाओ तो भी अपने हट से उतरते ही नहीं है। ऐसे भी कपूत रहते हैं। देखो, एक अजामिल और धुंधकारी ये कौन से है? ज्ञान में चलने के बाद की स्थिति। ये वाले समझते नहीं कि इस हालत में हमारा क्या पद होगा अगर ऐसे ही चलते रहेंगे। बाबा बार बार समझाते हैं परंतु फिर भूल जाते हैं। जैसे गर्भ जल में अंजाम करते, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बाहर निकलने से जैसे के वैसे बन जाते हैं। यहाँ बच्चे भी ऐसे हैं। बाबा बड़ी कंप्लेन कर रहे हैं। कौन कौन सा बता दिया? अजामिल, धुंधकारी, चलने लायक नहीं, ट्रेटर। तो यहाँ बच्चे भी ऐसे बिल्कुल बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। नंबर बार है, पता लग जाता है ये गॉडली बुलबुल है व नहीं है। गॉडली बुलबुल है। बाबा जो ज्ञान को बहुत अच्छा समझाती है ना, बाबा ने इनको कहा था, गुलजार दादी। आपको पता है ना, एक बार दादी कोई बहुत अच्छा किसी को समझा रही थी एंड मम्मा वहां से पास हुई। सुना? तो मम्मा ने पूछा कि कौन समझा रहा था बाद में आगे चल के। बोला ये गुलजार बच्ची, गुलजार बहन। फिर मम्मा ने कहा, बुलाया, बोला तुम्हारी वाणी से बहुत सेवा होगी, आगे चलकर तुम्हारी वाणी से बहुत सेवा। तो इसमें तो ये भी है गॉडली बुलबुल। ये सुषमा बहन है ना, बाबा ने वरदान दिया था, तुम गॉडली बुलबुल। जब बाबा बाप दादा मिलते थे तो बाबा कहते हैं तुम ये गॉडली बुलबुल है व नहीं है। हमेशा सपूत बच्चे दिल पर चढ़ते जो सर्विस पर रहते हैं। जानते हमने शरीर को स्वाहा किया है, इसको क्या रखना है। माँ बाप ऐसे तो नहीं कहते दिन रात सर्विस करो, भल 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे सर्विस करो, हाँ बाकी 8 घंटे बाप को याद करो। कोई को भी चित्र पर समझाने में देरी थोड़ी लगती है। ये शिव बाबा तुम्हारा बाप है, हम निराकारी आत्माएं उनके बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा का नाम कभी सुना है? बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा बैठ नई मनुष्य सृष्टि स्थापन करते, पुरानी को नहीं बनाते। उस ग्रैंडफादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है, कहते सिर्फ मुझको याद करो। उस बाप को ही सब याद करते हैं कि हमको इस दुख से छुड़ाओ। ब्रह्मा में प्रवेश कर बच्चे को वर्षा देने आते हैं। कहते भी इन द्वारा आत्माओं को पवित्र बनाए, राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखलाए साथ ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। जो करेंगे सो पाएंगे। कितना बाप समझाते हैं। बाप की गतमत ही न्यारी है। सबकी सदगति कैसे करते हैं, कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, तब तो उनकी महिमा करते हैं। दुनिया तो बिल्कुल ही नहीं जानती कि बाप कैसे श्रीमत देते हैं, क्या से क्या बनाते हैं। तो बच्चे ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। उनकी मत पर चलने से तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कहा हुआ है ना कि ब्रह्मा भी उतर आए। दुनिया में कहते हैं कि ब्रह्मा भी उतर आए तो भी ये सुनने वाला नहीं है, सुधरने वाला नहीं है। मतलब क्या हुआ?
हाँ, ब्रह्मा की मत हाईएस्ट मत, फूलई फरई न बेद न बेल, जबकि सुधा बरसई सुअद, मूर्ख हृदय न चेत। मतलब बेल को कितना भी करो उसमें फल फूल आने ही नहीं वाले, बेल है ना। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची सम। ब्रह्मा जैसा गुरु, बिरंची मतलब ब्रह्मा, ऐसे रामायण में बताते हैं। तो ब्रह्मा भी उतर आए कहते हैं, तो भी सुधरने वाले, ब्रह्मा के साथ रहने वाले कितने चले गए। यहाँ भी ऐसे है, कोई तो शिव बाबा को जानते ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ मम्मा बाबा कहने से थोड़ी दिल पर चढ़ सकते हैं। मम्मा बाबा जानते हैं कौन हमारे हैं, क्या क्या बनेंगे। पढ़ते नहीं तो क्या बनेंगे। मम्मा हमेशा कहती थी ना, मम्मा का हमेशा फेमस, कोई कहता नहीं कि बाबा, मम्मा को बोलते थे, गुलजार दादी हमेशा ये सुनाती, हम बोलते थे बाबा, मम्मा देखो इसने ये मेरे से ऐसा काम कराती है, या ऐसे ऑर्डर करती है, या जो भी। तो बाबा, मम्मा क्या कहती, बहुत अच्छा, हाँ तुमको फ्री की दासी मिल रही है, सत्य। और फिर किसी के लिए कहते थे तो मम्मा क्या कहती थी, अच्छा है। वो क्रोध करती है ना, तो उसने क्या किया, नहीं याद है, तुमको आगे बढ़ने का चांस दे दिया, क्योंकि वो तो रुक गई, तुम आगे बढ़ जाओ। तो बाबा कहते, मम्मा बाबा कहने से थोड़ी कौन हमारे क्या क्या बनेंगे, पढ़ते नहीं तो क्या बनेंगे, हर एक के चलन से पता पड़ता है। और कोई पढ़ाई ऐसी नहीं जिससे मालूम पड़े हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं। भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ, ये बाप भी कहते तो पुरुषार्थ करना चाहिए। ये सारी राजधानी अब बननी है, ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ फिर पढ़ेगा। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है, सब पद का साक्षात्कार कराते हैं, इसलिए श्रीमत पर चलना है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है ना, जो श्री शिव की मत, कृष्ण की मत तो मिलनी नहीं है, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां सबको अच्छी मत ही है। सिर्फ ऊंच पद और नीच पद रहता है, राजा फिर भी राजा है, प्रजा प्रजा है। सपूत बच्चा वह जो श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करे और बाप का नाम बाला कर दिखाए। जो बाबा ने कहा ना, शो करे अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार बाद ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताओ, शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो या ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो। बताओ कितना हर एक बच्चा प्यार करता है। जाते जाते याद आया बाबा को, चॉइस बताया है, आसमान या ब्रह्म तत्व, अपना बताना। बाबा ने फिर पूछ लिया, सोच लो। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, गॉडली बुलबुल बन, गॉडली बुलबुल बन, बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान की धारणा कर, अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने। ज्ञान की धारणा कर, अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने। दूसरा है, विजय माला में पिरोने की रेस कर। कभी भी तंग हो
ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है। श्रीमत पर सदा चलना है। श्रीमत पर सदा चलना। वरदान है शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वो सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो। तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। कर्म भोग तो कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। इधर तो तन का ही बताया ना, और मन पर, इसमें तो तन का बताया है। मतलब वो तन पर, मन पर कैसे? हाँ, मन पर शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप ये हो सकता। कर्म बंधन नहीं लगे मीठे संबंध के रूप में बदल जाए। कर्म भोग पानी की लकीर की तरह लगे। हाँ, इतना साइलेंस की शक्ति अर्थात योग की पावर, इतना पॉसिबल हो सकता है। तो ये कैसे हो सकेगा? कर्म बंधन, क्या मेरा बंधन है, ये संकल्प आता है तो फिर इतना शुभ संकल्प हो, कर्म संबंध है, ठीक है, ये आत्मा बस लास्ट जन्म है, स्वीटली उसको क्रॉस करना। और तन की व्याधि के ऊपर पेन होना है लेकिन सफरिंग, वो दुनिया में कहते हैं ना सफरिंग इज ऑप्शनल, पेन इज, तो सफरिंग ना हो, ये है तन की व्याधि के ऊपर। अच्छा, स्लोगन है कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। अव्यक्त इशारे संपूर्णता को समीप लाने के लिए संस्कारों को मिलाना, बहुत ही अच्छा आज का अव्यक्त इशारा है। संस्कार मिलाने के लिए कुछ भुलाना होगा, कुछ मिटाना होगा और कुछ समाना होगा। इन्हीं तीन बातों से अंतिम सिद्धि का स्वरूप सहज अनुभव होगा। इसके लिए एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो, तब संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आएगी। स्वीकार और सत्कार, कितना बाबा रिलेशनशिप को कैसे करना है ये शिक्षा देता है, कोई शिक्षा नहीं दे सकता। अच्छा जी, आज गुरुवार है, बाबा बहुत प्यार से भोग लगाएंगे।